नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद जरूरी वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और टाइटल में भी पढ़ा कि दिस वीडियो इज अबाउट द प्रोक्टाइटिस, PROTITIS, प्रोक्टाइटिस। व्हाट इज प्रोक्टाइटिस? प्रोक्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम। रेक्टम मतलब जो हमारा जो गुदा होता है, गुदा मतलब रेक्टम, जहाँ पे मल इकट्ठा रहता है, जो जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, तो वो जो रेक्टम होता है जहाँ पे हमारा शरीर हमारे लिए मल इकट्ठा करता है हमारे डिफिकेशन की प्रोसेस के पहले, उस रेक्टम के इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं प्रोक्टाइटिस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि जो रेक्टम है दैट इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या फिर इंटेस्टिनल कैनाल जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का अभिन्न अंग है रेक्टम, है ना। हम लोग क्या है कि वहां पे मल इकट्ठा होता है, स्टूल को बॉडी मतलब डिफिकेशन के पहले स्टूल को स्टोर करती है। तो हमारे जहनो दिल के अंदर रेक्टम का जो पोजीशन है और रेक्टम का एक वैल्यू जो इंट्रिंसिक है वो एकदम अलग है। बट एनाटॉमी और मेडिकल साइंस के हिसाब से रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इट इज द कंटिन्यूएशन अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन चालू होती है यहाँ से कि असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन के बाद ऐसा एक लूप बनता है सिग्मोइड कोलॉन, और सिग्मोइड कोलॉन अल्टीमेटली एंड होता है रेक्टम के अंदर, जहाँ पे बॉडी स्टूल को इकट्ठा करती है, फीसेस को इकट्ठा करती है, और अल्टीमेटली ये जो रेक्टम है ये अल्टीमेटली एनल कैनाल से, एनस से होता हुआ बाहरी दुनिया में खुलता है। तो रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले ये चीज समझिए, है ना। अब ये वीडियो है जो है अबाउट प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे बहुत प्रॉपरली क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं अल्सरेटिव कोलाइटिस पे और प्लेन कोलाइटिस के ऊपर। व्हाट इज कोलाइटिस? कोलोन का इन्फ्लेमेशन। काय का इन्फ्लेमेशन? कोलोन के इन्फ्लेमेशन को कोलाइटिस बोलते हैं। अब कोलोन का इन्फ्लेमेशन कहाँ कहाँ हो सकता है साहब? असेंडिंग कोलोन में हो सकता है, ट्रांसवर्स कोलोन में हो सकता है, डिसेंडिंग कोलोन में हो सकता है, और उसके साथ साथ सिग्मोइड कोलोन में हो सकता है। यहाँ तक तो दुनिया को पूरी कहानी पता है। बट दोस्तों, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन है या कोलाइटिस है, जब वो सिग्मोइड कोलोन से और आगे रेक्टम में को भी इफेक्ट कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉवेल का या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का या कोलोन का, वही इन्फ्लेमेशन जब सिग्मोइड कोलोन से और आगे की तरफ आकर के रेक्टम को इफेक्ट कर देता है, तब जाके बंदे को सबसे कॉमन सिनेरियो है जब उसको प्रोक्टाइटिस या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम होता है। या फिर दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, IBD जिसको बोलते हैं, IBD के अंदर आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBD के अंदर आता है क्रॉन्स डिजीज, IBD के अंदर ही आता है प्लेन कोलाइटिस, सिंपल साधारण शरीफ वाला कोलाइटिस। ये तीनों जो चीज है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर आती है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का ही पार्ट बन जाता है रेक्टम का इन्फ्लेमेशन या प्रोक्टाइटिस। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या IBD जो है, IBD के अंदर अब से आपको ये पता हो गया होगा वीडियो देख के और जो मैंने बताया कि IBD में 3 नहीं 4 पैथोलॉजी है। पहली IBD के अंदर है प्लेन कोलाइटिस, IBD के अंदर है अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBD के अंदर ही क्रॉन्स डिजीज आता है, और IBD के हेडिंग के अंतर्गत ही आता है प्रोक्टाइटिस या रेक्टम का इन्फ्लेमेशन। जिस प्रक्रिया से इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन होता है और कोलाइटिस होता है, वो सेम चीज जब सिग्मोइड कोलोन को तो इफेक्ट बहुत फ्रिक्वेंटली करती है, हमारे पास एंडोस्कोपी आती है, वही चीज जब सिग्मोइड कोलोन से और आगे की तरफ आ जाती है टुवर्ड द रेक्टम और रेक्टम को इफेक्ट करती है, इट इज द प्रोक्टाइटिस। तो कई लोग मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, जूनियर डॉक्टर्स आते हैं, कमेंट सेक्शन पे मेरे को सवाल आते हैं। एक्चुअली वो जो हमारा वीडियो है ना कोलाइटिस का और अल्सरेटिव कोलाइटिस का, उसके कमेंट सेक्शन में प्रोक्टाइटिस को लेके बड़ी क्वेरीज आई हैं। बोले सर आई डू नॉट हैव दिस विच यू हैव टोल्ड इन द वीडियो, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम हैविंग कोलाइटिस ने आई हैविंग प्रोक्टाइटिस हो गया सर। बोले सर मुझे डॉक्टर ने इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन तो बताया ही बताया है, पर मेरे मेन प्रॉब्लम डॉक्टर बोल रहा है कि मेरे को इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम हो गया है। और जब ये इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम होता है, मेरी बात समझ लेना, ये सारे टॉपिक इसी के अंदर आ जाएंगे। जिस तरह से इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन हुआ या फिर जब कोलाइटिस हुआ, तो कोलाइटिस में क्या क्या होता है? कोलाइटिस के अंदर आंतों की इंटरनल जो लाइनिंग होती है उसका इन्फ्लेमेशन तो होता ही है, तो नाम तभी तो कोलाइटिस पड़ा। कोलाइटिस मतलब कोलाई मतलब कोलोन से संबंधित, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन।
तो जब कोलाइटिस होता है तो कोलाइटिस के अंदर हम इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का इंटरनल लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन देखते हैं, प्लस उसी इन्फ्लेमेशन जब ज्यादा बढ़ता है तो उसी लार्ज इंटेस्टाइन के उसी पार्ट के अंदर हम इरोजन और अल्सरेशन होते हुए भी देखते हैं कि पहले इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन और प्रचंड हुआ तो वहां पे हल्के फुल्के एब्रेशंस और इरोजन्स हो जाएंगे। जब इन्फ्लेमेशन और प्रचंड हुआ तो ये जो इरोजन और अल्सरेशन, ये इरोजन और एब्रेशन है, इरोजन और गहरे होंगे, इरोजन मतलब एक प्रकार का घाव, ये और गहरे होंगे और अल्टीमेटली अल्सरेशन हो जाएगा। तो जिस तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस या प्लेन कोलाइटिस के केस के अंदर हम तीनों चीजें हमको दिख सकती हैं। हो सकता है हमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन दिखे, हो सकता है हमको इरोजन दिखे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट इन्फ्लेमेशन होता है तो इरोजन होता है, और इन्फ्लेमेशन और वायलेंट होगा तो हो सकता है हमको वहां पे अल्सरेशन दिखे। इन द सेम मैनर सेम चीज इज एप्लीकेबल ऑन द कोलन के, ऑन द रेक्टम के इन्फ्लेमेशन में, क्योंकि रेक्टम का इन्फ्लेमेशन है क्या भाई, आईबीडी का ही पार्ट है ना, कि जब कोलाइटिस की कंडीशन सिग्मॉइड कोलन को पूरा इन्वॉल्व करेगी अल्टीमेटली फिर वो जाके रेक्टम को भी इन्वॉल्व करेगी। तो रेक्टम में भी ये तीनों चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। हम प्लेन प्रोक्टाइटिस देखते हैं, प्लेन प्रोक्टाइटिस मतलब साधारण रेक्टम का इन्फ्लेमेशन। कई बार एंडोस्कोपी में इरोजन ऑफ रेक्टम मिलता है, इरोजिव इन्फ्लेमेशन। तो इरोजिव इन्फ्लेमेशन कब होगा, बिल्कुल जैसे इंटेस्टाइन में हुआ था कि जब इन्फ्लेमेशन और प्रचंड होगा तो वो इरोजिव इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और जब वो और प्रचंड होगा तो अल्टीमेटली अल्सरेशन ऑफ रेक्टम भी मिलेगा हमको। और ये सारी चीजें अल्टीमेटली दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोक्टाइटिस। तो एक होगा पहला सिनेरियो जब सिर्फ इन्फ्लेमेशन है तो प्रोक्टाइटिस है, जब इन्फ्लेमेशन प्रचंड हो गया तो इरोजिव प्रोक्टाइटिस है, और जब इन्फ्लेमेशन और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा तो अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस हो जाएगा, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस। जबकि दोनों चीजें सेम है, मोटा मोटा ये समझ लो बुद्धि में बिठाने को, दोनों सेम है, बस लोकेशन अलग है, और लोकेशन भी अलग नहीं है। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द कोलन, रेक्टम कोलन का ही तो पार्ट है भाई, कोलन का ही कंटिन्यूएशन है ना, तो बस सीधी सी बात है। तो अब समझ लो दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रोक्टाइटिस। एक दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे अपन, बस खटाक से जाएंगे, खटाक से आएंगे। दूसरी स्क्रीन पे ले जा रहा हूं मैं आपको कुछ चीजें दिखाने के लिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं मुझे देख पा रहे हैं और यहाँ पे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। तो साहब प्रोक्टाइटिस, प्रोक्टाइटिस क्या है, प्रोक्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम। आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, जो मैंने डायग्राम खोला है, उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। और इसके अंदर आप देखें कि वो जो रेक्टम का जो लाल वाला एरिया है जहां मेरा कर्सर है, जब इसका इन्फ्लेमेशन होता है तब जाके प्रोक्टाइटिस की कंडीशन मिली है। देखो रक्त 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 कलर के, रक्त मतलब लाल कलर के, उसमें लिखा है प्रोक्टाइटिस। और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई ये है असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और ये सिग्मॉइड कोलॉन, और सिग्मॉइड कोलॉन का ही पार्ट होता है रेक्टम। बेसिकली यहाँ पे इस डायग्राम को देखिएगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि रेक्टम या फिर गुदा जहां पे मल इकट्ठा होता है, दैट इज नथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ अवर लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि इस डायग्राम में भली भांति आप समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल चित्रकार ने इसको बिल्कुल कंटिन्यूएशन में एनाटॉमिकली बनाया है, कि वहां पे उसने कोई भेदभाव नहीं करा, बिल्कुल उसने रेक्टम को ऐसा प्रदर्शित करा है कि वो रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और इसलिए मैंने वीडियो के बीच के हिस्से में बोला कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होता है, कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जब है, जब वही इन्फ्लेमेशन ये आंतों से होता हुआ सिग्मॉइड कोलॉन से, ये सिग्मॉइड कोलॉन से होता हुआ जब रेक्टम को इफेक्ट करता है तो इसको प्रोक्टाइटिस बोलते हैं। खाली इसका साले का नाम अलग है, प्रोक्टाइटिस लग गया, बाकी और कुछ अलग नहीं है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलाइटिस का ही रूप, उसी का रूप नहीं, वही है एक्चुअली, ठीक है। और अगर ये गौर से देखेंगे आगे ट्रीटमेंट में तो मेडिसिन जब बताऊंगा तो मेडिसिन भी 2-3 में से 2 मेडिसिन वही हैं जो 2 मेडिसिन उधर मैंने बताई है कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस के वीडियो में, ठीक है। एक और ये चित्र देखिए, ये देखिए, ये सिग्मॉइड कोलॉन हो गया, ये रेक्टम हो गया, ये रेक्टम का इन्फ्लेमेशन होगा, ये देखो ये इसको मैक्सिमाइज करा, ये देखा क्रॉस सेक्शन, ये छोटा सा ये जो इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है, कौन सा एंड पार्ट, ये सिग्मॉइड कोलॉन और रेक्टम का, उसको इनने मैक्सिमाइज कर दिया। तो मैं अब भली भांति समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो हियर इट इज माय गाइस, दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रोक्टाइटिस। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे सीधे सीधे, ठीक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है। जैसा कि मैंने बताया कोलाइटिस का ही पार्ट है अल्सर, ये मतलब आपका रेक्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन या प्रोक्टाइटिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम डिजीज, इसको हम कोलाइटिस बोलते हैं या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। तो द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ रेक्टम कुछ और नहीं, कोलॉन का ही हिस्सा है। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि रेक्टम के अंदर जो पैथोलॉजी हो रही है वो पैथोलॉजी भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है
जो इस रेक्टम के जस्ट पीछे लगा हुआ जो सिग्मॉइड कोलॉन का हिस्सा है, वहां पे जो पैथोलॉजी थी, सेम पैथोलॉजी इधर है। तो द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी ऑलमोस्ट एंटायरली सेम एज द अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलाइटिस, बस एक फर्क है, एक मेडिसिन एडिशनल जोड़ी है। जो मेडिसिन रिपर्टरी के अंदर हमको प्रोक्टाइटिस के ऊपर अलग से मिली है, जो हमें मिली है प्रोक्टाइटिस के ऊपर, पर वो हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलाइटिस में इंडिकेटेड नहीं है, बस इतना है। सो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द प्रोक्टाइटिस आर, पहली मेडिसिन आप में से जितने बुद्धिमान और पढ़े लिखे डॉक्टर हों सबने अंदाजा लगा लिया होगा, द फर्स्ट मेडिसिन इज द एलोस और कंटीना। डेफिनेटली सारे मेरे दोस्तों की एलोस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द कंडीशन विच इज नोन एज द कोलाइटिस एंड एज वेल एज प्रोक्टाइटिस। तो क्योंकि वो सेम है ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पैथोलॉजी भी सेम है, बस नाम जगह का अलग, बाकी सब सेम है। तो फर्स्ट मेडिसिन इज द एलोस और कंटीना 30 पोटेंसी में। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द पोडोफाइलम। जी हाँ दोस्तों, पोडोफाइलम इन द 30 पोटेंसी में, क्योंकि साइन एंड सिम्टम में सेम होते हैं, वही म्यूकस आएगा, वही लूज मोशन होंगे, वही केले जैसी बंधी हुई मोशन नहीं होंगे, फटी फटी मोशन होगी, खूब सारा म्यूकस आएगा, कई मरतबा ज्यादा इन्फ्लेमेशन वायलेंट होगा तो ब्लड आएगा, ब्लड के साथ साथ मल्टीपल टाइम पोटी जाना पड़ेगा। ये सारे कोलाइटिस के ही सिम्टम है। तो जो कोलाइटिस के लक्षण है वही प्रोक्टाइटिस के लक्षण है, ठीक है। तो फर्स्ट मेडिसिन इज एलोस और कंटीना 30 पोटेंसी में, आपको अपने पेशेंट को 4 गोली 2 बार देना है। सेकंड मेडिसिन विल बी द पोडोफाइलम इन द 30 पोटेंसी, इससे भी आपको अपने पेशेंट को 4 पिल्स 2 टाइम्स अ डे देना है। एंड द थर्ड मेडिसिन विल बी नाइट्रिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, यही वो अतरंगी मेडिसिन है जो रिपर्टरी के अंदर प्रोक्टाइटिस पे स्पेशली लिखी है। और ये मेडिसिन जो है, इसके गुण और धर्म के अंदर, इसके साइन और सिम्टम के अंदर कुछ भी कोलाइटिस के लक्षण जैसा कुछ विशेष है नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, ठीक है। बट क्यों? क्योंकि रिपर्टरी में फर्स्ट ग्रेड में 4 जगह लिख दिया इसको इन लोगों ने, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम पे भी लिख दिया, प्रोक्टाइटिस पे भी लिख दिया, हर जगह लिख दिया, ठीक है। तो दैट इज व्हाई नाइट्रिक एसिड इन द 30 पोटेंसी, इससे भी आपको अपने पेशेंट को 4 गोली 2 बार देना। इनिशियली ये सवाल बहुत कॉमनली लोग करते हैं, आप कितने दिन इलाज कर लें हम अपने पेशेंट का? मैंने साहब 15 दिन दवा दी, कुछ हुआ ही नहीं। अबे भैया 15 दिन में क्यों होगा? पिताजी का राज नहीं चल रहा है। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रोक्टाइटिस के केसेस आएंगे 5-5 6-6 साल पुराने आते हैं, 15 दिन में क्या होगा? थोड़ा सा बुद्धि रख के कमेंट करा करिए कि दिमाग पे आपके इसके अंदर कुछ है, वो तब कमेंट करा करो, ठीक है भैया। इनिशियली जो इलाज करेंगे आप, वो मिनिमम इनिशियल फेज में 2 महीने ट्रीटमेंट करोगे। 2 महीने में तुमको पेशेंट का थोपड़ा नहीं देखना, उसको बोल देना मेरे क्लिनिक के अगल बगल दिख मत जाना तो 2 महीने के अंदर। पहले शांति से 2 महीने इलाज कर, फिर अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला इनिशियली 2 महीने आप इलाज करेंगे। अगर आप इतना सब्र रखते हैं, पेशेंट इतना सब्र रखता है, तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो मिल जाते हैं तो ट्रीटमेंट और 4 महीने करना पड़ेगा। मतलब टोटल प्रोक्टाइटिस को खत्म करने को तुमको 6 से 8 महीने हो सकता है ट्रीटमेंट करना पड़े, और तब जाके कहीं खत्म होगा एक पेशेंट के अंदर से, अगर आप इंटेलिजेंट डॉक्टर हो और आपने ढंग से इलाज किया है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो प्रोक्टाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी इस हफ्ते में आने वाले और वीडियो में, इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन के सीधे प्रसारण में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।